नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज बीएसएनएल की तरफ से आ रही है। आपको बताना चाहूँगा कि बीएसएनएल के जो आंकड़े ट्राई की तरफ से निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले मई की रिपोर्ट आई थी ट्राई की, जिसमें हमें पता लगा था कि कौन सी कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कौन सी कंपनी डाउन चल रही है। उसके अंदर बीएसएनएल को नुकसान हुआ था 1,04,660 कस्टमर का, यानी कि इतने सारे कस्टमर बीएसएनएल को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले गए, यानी कि उन्होंने नंबर को पोर्ट करा लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन जो न्यूज है वो मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूज जो आप देख रहे हैं साइड में चल रही है, इसके अंदर ट्राई की रिपोर्ट बताई गई है पूरी डिटेल में। इसमें बताया गया है कि बीएसएनएल का प्रदर्शन 11 सर्कल में बहुत ही बेहतरीन रहा है, यानी कि जहां बीएसएनएल को छोड़ने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है, वहीं इन सर्कल में बीएसएनएल से जुड़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ये 11 सर्कल हैं: हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, यूपी वेस्ट और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा भी 3-4 जगह और है जहां पर बीएसएनएल के कस्टमर बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि ये क्यों बढ़ रहे हैं और क्यों घट रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छा प्रदर्शन जो रहा है वो हरियाणा के अंदर रहा है। यहां पर सबसे ज्यादा बीएसएनएल के कस्टमर जुड़े हैं। यहां पर 18,060 नए कस्टमर बीएसएनएल के साथ में जुड़ गए हैं। और दोस्तों, जो जगह सबसे ज्यादा खराब रही है, यहां पर बीएसएनएल को छोड़ छोड़कर कस्टमर चले गए, वो जगह हैं बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और भी 2-4 जगह हैं जो इसमें बताई गई हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इतनी सारी जगहों पर नए जो कस्टमर जुड़ रहे हैं उसका क्या कारण है। आइडिया लगा सकते हैं हम लोग, तो हकीकत कुछ और भी हो सकती है। आप बताइएगा कि क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं। मेरे हिसाब से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जितनी भी न्यूज बनाते हैं बीएसएनएल के ऊपर, ज़्यादातर हम देखते हैं कि बीएसएनएल जो बड़े शहर हैं उनसे दूसरी जगहों पर अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, यानी कि ग्रामीण एरिया है, पहाड़ी एरिया है, दूर दराज के क्षेत्र हैं। तो ऐसी जगहों पर बीएसएनएल अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, तो वहां पर जो बीएसएनएल के सब्सक्राइबर है वो बढ़ रहे हैं। अभी तक आपने कोई भी न्यूज ऐसी नहीं सुनी होगी कि दिल्ली के अंदर बीएसएनएल ने अपने टावर बढ़ा दिए, घटा दिए, कुछ भी ऐसी न्यूज नहीं आती। बॉम्बे के अंदर कर दिया, ऐसी कोई न्यूज नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी एमटीएनएल है। और जो बड़े बड़े दूसरे भी शहर हैं वहाँ पर भी बीएसएनएल की न्यूज बहुत कम सुनाई देती है। इसीलिए जो लोग बीएसएनएल के अंदर पहले पोर्ट कराकर चले गए थे, उन्होंने काफ़ी समय तक इंतजार करा, लेकिन बीएसएनएल का वहाँ पर नेटवर्क सही नहीं हो रहा, वोल्टी सर्विस नहीं मिल रही। फिर बीएसएनएल कह रहा है कि उसने वॉइस ओवर वाईफाई चालू कर दिया, यानी वाईफाई के ऊपर आप कॉल्स कर सकते हैं, तो वो भी चालू नहीं हो रही ऐसी जगहों पर। तो लोग बाग ऐसी बड़ी जगहों से अपनी सिम को पोर्ट कराकर दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं। ये मेरा आइडिया है, क्योंकि ट्राई की रिपोर्ट में इतनी डिटेल नहीं दी गई है। वहाँ तो आंकड़े दिए गए हैं कि कहाँ पर अच्छा प्रदर्शन है, कहाँ पर बेकार प्रदर्शन है। और दोस्तों, जहाँ पर टावर लग रहे हैं वहाँ पर बीएसएनएल के अंदर लोग बाग बढ़ रहे हैं। जैसे कि हरियाणा, राजस्थान में टावर लगा रहे हैं कोनों पर, जगह जगह पर, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी बॉर्डर एरिया पड़ता है, तो वहाँ पर नए टावर लग रहे हैं, इसलिए बीएसएनएल के अंदर लोग बाग जा रहे हैं। दूसरा एक और कारण हो सकता है बीएसएनएल के सब्सक्राइबर बढ़ने का, क्योंकि बीएसएनएल ने लगातार 2 महीने तो फ्री सिम बांटी है, उसके बाद 51 रुपये की सिम बांटी थी, और आज से लगभग आप समझ लीजिए 1 अगस्त तक दोबारा से 51 रुपये वाला ऑफर चालू हो चुका है, जिसमें आपको 51 रुपये में सिम मिलती है, एफआरसी होती है, और आपको वही प्लान मिलता है जो 199 रुपये वाला है, यानी 2 GB डाटा मिलता है, 28 दिन तक फ्री, अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह, 100 SMS। तो दोबारा से बीएसएनएल ने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए 51 रुपये में सिम देना चालू कर दिया है। तो इसके परिणाम जो आएंगे वो जून की रिपोर्ट में आएंगे कि कितने बढ़ गए और कितने घट गए। तो जैसा कि हमने बताया कि 18,000 के करीब कस्टमर हरियाणा से बढ़ गए हैं, राजस्थान के अंदर 15,000 के करीब बीएसएनएल के यूजर बढ़ गए हैं, कर्नाटक के अंदर 13,900 के करीब कस्टमर बढ़े हैं, और केरल के अंदर 9,500 के करीब कस्टमर बढ़ गए हैं। आप पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये न्यूज़ चल रही है साइड में, इसमें सभी जगह के आंकड़े दिए गए हैं, क्योंकि हम बताएंगे तो न्यूज़ और बड़ी हो जाएगी, जिसे आप सुन के बोर हो जाएंगे। तो जो लोग इच्छा रखते हैं सभी जगह के आंकड़े
वो जानना चाहते हैं तो इस न्यूज़ पर जाकर के पढ़ सकते हैं। टेलीकॉम टॉक की ये न्यूज़ है, इसमें आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल। दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट BSNL के बारे में। आपके क्या विचार हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। न्यूज़ अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।